बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर इस वक्त सियासी घमासान लगातार बना हुआ है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने बाबा साहब के नाम से एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको जानकारी होगी कि कुछ दिन के बाद में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले केजरीवाल ने महिलाएं, फिर उसके बाद बुजुर्ग और अब दलितों को लेकर बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से स्कॉलरशिप की योजना का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन उसके लिए तैयारियां पूरी चल रही हैं। उसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि अगर विधानसभा चुनाव में जीत मिलती है तो दिल्ली सरकार विदेशी विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने वाले दलित छात्रों को वित्तीय मदद मुहैया कराएगी। दिल्ली के रहने वाले दलित छात्रों को भविष्य में फंड की कमी के कारण विदेश में पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ेगी। यही नहीं, दलित सरकारी कर्मचारी के बच्चे भी इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। दरअसल बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर पिछले दिनों चल रही सियासत का फायदा आम आदमी पार्टी उठाना चाहती है और इसी को उन्होंने अपना आधार भी बनाया है। कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित ना रह जाए, इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बस एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने विदेशों में पढ़ाई करके एक नहीं दो डबल पीएचडी करी, दो डॉक्टरेट हासिल की। बाबा साहब अंबेडकर को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी थी। भारत आकर उन्होंने पैसे का इंतजाम किया और फिर पढ़ाई पूरी की। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में अंबेडकर पर दिए बयान को देखते हुए स्कॉलरशिप की घोषणा का ऐलान किया है। गृह मंत्री के बयान से देश के करोड़ों लोगों को दुख पहुंचा है। आज देश में अंबेडकर के अपमान के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। आम आदमी पार्टी गृह मंत्री के बयान के बहाने दलितों को साधने में जुट गई है। गृह मंत्री के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद केजरीवाल ने दलित छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा कर दलितों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि आम आदमी पार्टी उनके हितों का ख्याल रखती है। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम और अन्य दलित नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी दलितों को साधने के कवायद में जुटी हुई है। भाजपा दलित बस्तियों में विशेष जनसंपर्क अभियान चला रही है। गृह मंत्री के बयान के बाद आम आदमी पार्टी की कोशिश भाजपा को दलित विरोधी साबित करने की है। और उन यूनिवर्सिटी से की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें आज की डेट में भी एडमिशन लेना भी बड़ा मुश्किल है और उनको पैसे की किल्लत हुई, लेकिन आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। आज़ाद भारत में किसी बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज मैं पूरे दलित समाज के लिए ये घोषणा कर रहा हूँ डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप की, कि किसी भी बच्चे को विदेश में आप बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए पदचिन्हों पे चलिए, उनके बताए हुए उनके जीवन में उन्होंने जो कुछ हासिल किया वो हासिल करने की कोशिश कीजिए। आपका साथ हम देंगे। यही नहीं, कांग्रेस भी दलितों को लेकर काफी मुखर है। ऐसे में केजरीवाल अंबेडकर स्कॉलरशिप के जरिए भाजपा और कांग्रेस पर बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं बुजुर्गों के बाद केजरीवाल ने दलित छात्रों को साधने के लिए अहम घोषणा की है। पिछली बार दिल्ली की सभी अधिकांश सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी और इस बार भी आम आदमी पार्टी जीत चाहती है। बाबा साहब को लेकर सियासत जो चल रही है उसमें हर पार्टी हाथ धोने को तैयार है। गृह मंत्री के बयान के बाद बीजेपी राहुल गांधी पर लगातार आरोप लगाती रही और कांग्रेस पर आरोप लगाती रही, जिसमें जब केजरीवाल की एंट्री हुई तो केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा था कि गृह मंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अब बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से स्कॉलरशिप योजना का ऐलान करने के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली में दलितों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है।